कि जो बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, जो ज़रूरी उनकी चीज़ें हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो बक्से हों या किताबें हों, उनको अभी तक नहीं मिला है। कई एलिगेशंस लाए हैं कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है मजबूत सरकार नहीं दे सकती, कांग्रेस गवर्नमेंट भारत को नई ऊंचाइयों पर आगे नहीं ले जा सकती, बेटियाल गवर्नमेंट है। देखिए, देश की जनता के सामने तस्वीर पूरी तरह से साफ है। वो अपनी उन्नति और प्रगति चाहते हैं, इसीलिए उन्हें चाहिए एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सरकार जो आर्टिकल 7 खत्म करती है, एक ऐसी सरकार जो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर बाकायदा पड़ोसी देश को उसकी जगह दिखाती है, एक ऐसी सरकार जो जीडीपी को इतनी ऊपर ले जाती है कि सबसे 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम आता है, एक ऐसी सरकार जिसमें दम है, मजबूत है, ऐसी सरकार नहीं जो पूरी तरह से मजबूर है और कमजोर है और धोखों से और छलावे से भरी हुई है। क्या हालात हैं पंजाब के, बस समझ में नहीं आता है कि ऐसी झूठी बातें आम आदमी पार्टी करती क्यों है। और मैं आपको बता दूं, ये बात गृह मंत्री जी से भी पूछी गई कि इस तरह की बातें कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी के कैंप से कि उनको जान से मारने की साजिश है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भाई जेल प्रशासन पूरा आम आदमी पार्टी के अधीन है, और अगर वाकई में उनको कोई शिकायत है तो लिख कर दें, तो हम कोई कदम उसमें उठाएंगे। और बल्कि अमित शाह जी ने ये तक कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को मारने की अगर कोई साजिश है और उनकी ही सरकार कर रही है तो बड़ी गंभीर बात है। तो देखिए, शुगर लेवल पूरी तरह से ठीक है, डायबिटीज की जो बात कही जाती है पूरी तरह से उनकी सेहत सही है, लेकिन सही या नहीं है वो है दिल्ली के एमसीडी स्कूलों का हाल, जहां 2 लाख से ज्यादा बच्चे बाकायदा इंतजार कर रहे हैं कब उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनकी स्टेशनरी उनको दी जाएगी। और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार भी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को कल लगाई है। इतनी निर्लज सरकार है और इतने खुदगर्ज ये लोग हैं कि उनको सिर्फ अपनी मनमानी चाहिए कि जो बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, जो ज़रूरी उनकी चीज़ें हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो बक्से हों या किताबें हों, उनको अभी तक नहीं मिला है। कई एलिगेशंस लाए हैं कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है मजबूत सरकार नहीं दे सकती, कांग्रेस गवर्नमेंट भारत को नई ऊंचाइयों पर आगे नहीं ले जा सकती, बेटियाल गवर्नमेंट है। देखिए, देश की जनता के सामने तस्वीर पूरी तरह से साफ है। वो अपनी उन्नति और प्रगति चाहते हैं, इसीलिए उन्हें चाहिए एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सरकार जो आर्टिकल 7 खत्म करती है, एक ऐसी सरकार जो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर बाकायदा पड़ोसी देश को उसकी जगह दिखाती है, एक ऐसी सरकार जो जीडीपी को इतनी ऊपर ले जाती है कि सबसे 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम आता है, एक ऐसी सरकार जिसमें दम है, मजबूत है, ऐसी सरकार नहीं जो पूरी तरह से मजबूर है और कमजोर है और धोखों से और छलावे से भरी हुई है। क्या हालात हैं पंजाब के, बस समझ में नहीं आता है कि ऐसी झूठी बातें आम आदमी पार्टी करती क्यों है। और मैं आपको बता दूं, ये बात गृह मंत्री जी से भी पूछी गई कि इस तरह की बातें कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी के कैंप से कि उनको जान से मारने की साजिश है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भाई जेल प्रशासन पूरा आम आदमी पार्टी के अधीन है, और अगर वाकई में उनको कोई शिकायत है तो लिख कर दें, तो हम कोई कदम उसमें उठाएंगे। और बल्कि अमित शाह जी ने ये तक कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को मारने की अगर कोई साजिश है और उनकी ही सरकार कर रही है तो बड़ी गंभीर बात है। तो देखिए, शुगर लेवल पूरी तरह से ठीक है, डायबिटीज की जो बात कही जाती है पूरी तरह से उनकी सेहत सही है, लेकिन सही या नहीं है वो है दिल्ली के एमसीडी स्कूलों का हाल, जहां 2 लाख से ज्यादा बच्चे बाकायदा इंतजार कर रहे हैं कब उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनकी स्टेशनरी उनको दी जाएगी। और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार भी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को कल लगाई है। इतनी निर्लज सरकार है और इतने खुदगर्ज ये लोग हैं कि उनको सिर्फ अपनी मनमानी चाहिए।